नमस्कार दोस्तों, एक नए पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। जी हाँ, आपने सही सुना, एक नए पॉडकास्ट में आज हम पहली बार एक पॉडकास्ट करने जा रहे हैं और इसके लिए बहुत ही एक्साइटेड हूं और ये वीडियो भी बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने वाले हैं जिन्होंने अब तक की अपनी पूरी जिंदगी टाइगर्स के लिए और उनको सेव करने के लिए बिताई है। लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द पॉडकास्ट। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है अमित सावंत ऑफिशियल। मैंने हमारा इसके लिए कहा क्योंकि मेरा नाम अमित सावंत नहीं है, मेरा नाम है अमित दीक्षित और मैं अमित सावंत का एक दोस्त हूँ। और हम अभी भारत में मध्य प्रदेश में एक बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व पार्क करके वहां पे बैठे। यहाँ पे कुछ साल पहले एक लड़का 8 साल का अपने घर आता है, उसे पता चलता है कि उसकी मनपसंद गाय अपने घर पे नहीं पहुंची है। उनके पिताजी और वो खूब ढूंढते, मिलती नहीं है। दूसरे दिन पता चलता है कि वो मर गई है। वो लड़का काफी रोता है, उसको बुरा लगता है। फिर उसके पिताजी उसको लेके जंगल में जाते हैं। जंगल में वो गाय मरी हुई मिलती है, किसने मारा मालूम नहीं। थोड़ी देर के बाद पता चलता है कि उसका शिकार हुआ है और वो भी भारत के सबसे बड़े जानवर से, जी हाँ, बाघ से। वो लड़का घर आया, काफी रोया, उसे बुरा लगा, लेकिन पिताजी ने उसको समझाया। वो समझ ही ऐसी दी कि उसने ठान लिया कि मैं बाघ को कुछ तकलीफ न दे के उसको दुनिया के सामने दिखाऊंगा। बस ठान लिया। वो लड़का बड़ा होके फिर टाइगर रिजर्व पार्क में काम करना चालू कर दिया एज अ गाइड। एक दिन उसे एक डायरेक्टर मिला। उस डायरेक्टर ने लड़के को बोला, आप इतना अच्छा बात करते हो, मुझे इतना सुंदर जंगल दिखाया, जंगल के बारे में बताया, उसके जानवरों के बारे में बताया, आप गार्ड का काम क्यों नहीं करते? उसने ठान लिया कि कुछ तो करना है, गार्ड बनना है, लेकिन मुझे ये नौकरी छोड़नी पड़ेगी। घर के माने नहीं, घर के लोगों ने परमिशन नहीं दी। फिर भी वो उसने ठान लिया था। वो एज अ ड्राइवर जॉब करने लगा। धीरे धीरे सालों साल बीतते गए। आज उस आदमी का नाम इस बांधवगढ़ में बड़े गर्व से लिया जाता है और शायद ही कि कोई और होगा जिसकी पहचान इतनी हो। बांधवगढ़ में ही नहीं, पूरे भारत में लोग उनसे इज्जत करते हैं, ये आपको दिखाई देगा। तो मिलते हैं उस आदमी से। उनका नाम है तीरथ सिंह जी। नमस्ते। नमस्ते तीरथ सिंह जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जी जी। वो क्या बात थी सबसे पहले जी, जब आपको पिताजी ने बताई और उससे क्या हुआ आपके दिल में कि आप पूरे चेंज ही हो गए, एक शब्द से आपका परिवर्तन ही हो गया? एक्चुअली जब मेरी गाय वो होगी, मैं काफ़ी रोया और बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे दिमाग में थे। बहुत सारी ऐसा चल रहा था कि क्या हो गया ये, क्योंकि हमारे फैमिली में जो भी हमारे कैटल्स हैं या पालतू मवेशी हैं, उनको एक फैमिली की तरह मानते हैं। तो वो जब मर गई, टाइगर ने खा लिया, तो वो बहुत सारे दिमाग में चल रहे थे और बहुत सारी चीज़ें कि ऐसे कैसे हो गया, क्या करूं मैं, कैसे मेरी गाय है। तो वो बहुत सारे क्वेश्चन मेरे दिमाग में चल रहे थे। तो पिताजी ने देखा कि भाई इसके बहुत सारे दिमाग में क्वेश्चन चल रहे हैं। उन्होंने बोला कि क्या हो गया तुझे, क्या क्या बात होगी, ऐसे क्यों सोच रहा है, या क्या चल रहा है तेरे दिमाग में। तो मैंने उनको बताया। जैसे ही मैंने उनको बताया तो वो थोड़ा सा एकदम शांत हो गया। मैंने कहा क्या हुआ पिताजी, क्या हुआ बताइए। जो उन्होंने बताना शुरू किया कि हम क्यों इतना प्रेम करते टाइगर से, नेचर से, इन्वायरमेंट से। बचपन से ही हम जंगल में ही पले बड़े हैं और इट इज़ अबाउट 87-88 की बात कर रहा हूँ मैं, जब मैं छोटा था। तो इतना ज़्यादा समझ नहीं था मुझे। तो उन्होंने पहला क्वेश्चन जो किया कि एक बात बता कि जब भी हम जाते पूजा करने के लिए, तो तुम्हें पता है कि वहाँ स्टैचू कौन सी होती है खेर माई के पास में? तो मैंने कहा बाघ की, क्योंकि हम लोग जाके उधर पूजा करते हैं। क्यों पूजा करते हैं? क्योंकि हमारे हिसाब से वो हमारे लिए भगवान है, इसलिए हम उनकी पूजा करते हैं। दूसरा जो उन्होंने बोला कि भाई हम इस नेचर का एक हिस्सा है, प्रकृति का एक हिस्सा है, हमको प्रकृति ने बनाया है और उसको हम उस सर्कल में आते हैं जो इन्वायरमेंट के जो रूल्स हैं, कि हम डिपेंड है सब्जी भाजी या जो भी हम खाते हैं। टाइगर डिपेंड मान से, टाइगर को मान से ही मतलब है, चाहे वो डियर हो या कोई भी और जानवर हो। तो एक पूरा सर्कल है, हम ऐसे सर्कल घूमता है
जिसको जंगल कहते हैं, जिसको जंगल का रूल कहते हैं। और वो ऐसी ऐसी बातें वो जो बोल गए, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा बहुत सारी बातें उनकी, और इतने अच्छे तरीके से उन्होंने समझाए, टीचर के तौर पे, एक पिता के तौर पे। तो मुझे एक थोड़ा सा झुकाव हुआ जंगल की तरफ, और जानने की जिज्ञासा हुई कि मुझे जानना चाहिए, समझना चाहिए कि जंगल में एक्चुअली होता क्या है। क्योंकि मैं उस समय बहुत छोटा था, मुझे बहुत सारी चीजें पता नहीं थी। वो तो पहली बार था जब मैं पिताजी के साथ इतने डीप जंगल में गया, और बहुत सारी चीजें देखी मैंने। तो मेरा झुकाव उधर होने लगा। तो फिर उसके बाद में मैंने, जब भी मुझे मौका मिलता, अपने पिताजी से, अपने पड़ोसी से, जो भी सयाने हैं, जो लोग जंगल जाते हैं, उन सब जंगलों के जानवरों के बारे में, सिर्फ जंगल के जानवर ही नहीं, पेड़ पौधों के बारे में जानकारी रखना शुरू किया। और तब से ही मेरा ये स्टार्ट हुआ कि नहीं, ये कितना बड़ा फॉरेस्ट हमारे यहाँ है, और यहाँ इतने सारे जानवर रहते हैं, और मैं वो उनकी तरफ अट्रैक्ट होता गया, और अभी भी अट्रैक्ट हूँ। एक ऐसे ही पूछता हूँ, जस्ट नंबर ऑफ टाइम, जी, कितनी बार टाइगर देखा होगा? कह नहीं सकता। 1000, 2000? नहीं, ये तो बहुत कम छोटे नंबर हैं। उससे ज्यादा? अगर मैं अपने पूरे लाइफ में अगर काउंट करूं तो शायद मैं काउंट ना कर पाऊं, लेकिन मिलियंस आप कह सकते हैं। मिलियंस टाइम आपने टाइगर देखा होगा। हाँ, चलिए पकड़ के मिलियंस चलते टाइम, हैं, बराबर। मिलियंस टाइम टाइगर। फिर भी आपको कल अगर कोई बोलेगा कि इधर टाइगर आया हुआ है, जी। आप सब काम धंधा छोड़ के चले जाएंगे? बिल्कुल चला ऐसा जाऊंगा। उस जानवर में क्या है कि हम लोग इतना अट्रैक्ट होते हैं? इतना, अभी मैंने भी इतना सफारी किया है काफी बार, मेरा 3rd टाइम मैं बांधवगढ़ आया, जी, वापिस आऊंगा ऑफ कोर्स, एक ही जानवर के लिए नहीं, पूरे जंगल के लिए ऑफ कोर्स, लेकिन खास करके शेर के लिए, बाघ के लिए, बात के लिए सॉरी शेर नहीं, बाघ। तो उसमें क्या ऐसा है कि हम लोग इतना अट्रैक्ट होते हैं उसको देखने के लिए? आपने तो मिलियंस टाइम देखा है, मैंने तो कुछ 15-20 बार देखा है। सर, मैं आपको बताऊं कि इतना टाइगर देखने के बाद भी आज भी अगर मैं जंगल जाता हूं किसी टूरिस्ट के साथ में, या ऐसे ही मुझे पता चल जाए कि उधर टाइगर दिख रहा है, मैं फटाक से दोस्तों के साथ या गाड़ी में लेके उधर पहुंच जाऊंगा, किधर है टाइगर, किधर है टाइगर। वो इतना खूबसूरत है कि उसकी खूबसूरती को बयान करना मेरे शब्दों से वो पॉसिबल ही नहीं है। आज मैं टाइगर देखता हूँ जंगल के अंदर, तो टूरिस्ट से ज्यादा मैं एक्साइटेड होता हूँ उसको देखने के लिए। वही टाइगर दिखा, जब भी कभी कहीं से अगर नजर आया कि हाँ टाइगर दिख रहा है, वही टाइगर दिखा, टाइगर टाइगर टाइगर, इतनी तेज से एक्साइटमेंट में इतना तेज आवाज निकलता है, जबकि एक्चुअली आवाज नहीं करना चाहिए, लेकिन वो क्योंकि एक्साइटमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकते। बिल्कुल। और इतना खूबसूरत है, उसको देखने के बाद ऐसे फील होता है कि बाबा भगवान को देख लिया हमने। सीरियस, भगवान को देख लिया। इसीलिए किसी और ने इतना- बहुत साल पहले उसका मूर्ति बनाया जी भगवान बना दिया। जी सच में जी, वो जानवर ही ऐसा है। मैं भी कई बार सोचता हूँ कि ये क्यों अच्छा है, दोस्तों से बात करता हूँ तभी, ये इसमें क्या है? तो भगवान ने ना उसको फुर्सत में बनाया, उसको ताकत दिया है, उसको इतना सुंदरता दिया है, उसको ना सब कुछ है। जी, वो जी। किंग है जंगल का। अभी फिलहाल बांधवगढ़ में कितने टाइगर्स हैं? हाँ, बांधवगढ़ में फिलहाल अकॉर्डिंग टू न्यू सेंसस ओवर 165 टाइगर्स यहाँ पे बांधवगढ़ में। और बांधवगढ़ का जो एरिया है वो कितना है? अब बांधवगढ़ का जो टोटल एरिया 1500 स्क्वायर किलोमीटर का है, इंक्लूडिंग कोर जोन एंड बफर जोन। अच्छा, जी। तो बफर के कितने गेट है और कोर के कितने? गेट नहीं, एक्चुअली ये बफर और कोर की बात है। अच्छा, सबसे पहली बात, जी अभी बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन रहता है कि जी। बफर क्या है और कोर क्या है? जी कोर गेट क्या होता है, बफर क्या होता है? अभी ये चैनल वो काफी लोग देख रहे हैं जो फर्स्ट टाइम कभी शायद आएंगे या फिर 1-2 बार गए होंगे, जिनको ये जानकारी नहीं है कि एग्जैक्ट ये होता क्या है। तो ये बफर जोन और ये कोर जोन किसी भी वाइल्ड सेंचुरी जो रहता है उसमें ये रहता है, खास करके टाइगर रिजर्व पार्क में। तो ये क्या होता है? एक्चुअली कोर जोन वो एरिया है जहां पर ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होता है, प्योर नेचर है। वहां पर कोई बाहर से ना विलेजेस है ना कुछ है, वो प्योर मतलब प्योर है, जंगल है, प्योर जंगल है। और जो बफर एरिया है, बफर वहाँ थोड़े छोटे छोटे विलेजेस भी हैं, या फॉरेस्ट के बिल्कुल नजदीक विलेजेस हैं, या जहां पर लोग अपनी एक्टिविटीज करते हैं, जैसे फ्यूल बोट कलेक्ट करना हुआ। फ्यूल बोट मतलब लकड़ियां अपने डेली उसके लिए लकड़ियां लेने आते हैं, सूखी लकड़ियां। बफर जोन वो एरिया है जहां पर लोग अपनी मवेशियों को लेके जाते हैं चराने के लिए।
तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कोर एंड बफर जोन। तो ऑफ कोर्स कोर जोन जो रहता है उसमें टाइगर का मूवमेंट सबसे ज्यादा रहता है। ऑफ कोर्स, क्योंकि वहां ह्यूमन एक्टिविटीज कम नहीं है इसके लिए जी, ज्यादा ह्यूमन एक्टिविटीज रहती है, वहां पे टाइगर ज्यादा करके नहीं आता है। नहीं आता है, बराबर, राइट। तो अभी बताइए कि ये जो कोर गेट है जी। ये बांधवगढ़ में कौन से है, जी उनका नाम क्या है, और बफर एरिया जो है, बफर जोन जो है वो कौन से है? जी, देखिए बांधवगढ़ में 3 मेन कोर एरिया है। एक नंबर 1 मगदी ताला जोन, सेकंड मगदी जोन, और तीसरा है खतौली जोन। ये तो मेन कोर एरियाज हो गए बांधवगढ़ के। उसके अलावा बफर जोन है, यहाँ पर 3 है, पनपथा, जोइला है, और उसके अलावा पचपेड़ी है। जी, तो ये पूरा मिला के कितना एरिया हुआ? टोटल 6 गेट्स हुए बांधवगढ़ में। बराबर जी, और वो कितना स्क्वायर फीट का पूरा एरिया है बांधवगढ़ का? ये जो ताला, मगदी और खतौली जो जोन है, ये सिर्फ 20% एरिया है। मैं आपको बता देता हूँ, पूरे जंगल का 20%? नहीं, 1500 स्क्वायर किलोमीटर है, बराबर, जिसमें से 700 स्क्वायर किलोमीटर आपका कोर है, रेस्ट ऑफ द एरिया बफर है। उस 700 स्क्वायर किलोमीटर में सिर्फ 20% एरिया ही ओपन है टूरिज्म के लिए। ओके, 80% एरिया इज एक्चुअली क्लोज्ड फॉर टूरिज्म। तो जो 20% एरिया है उसमें बांधवगढ़ में ताला जोन, मगदी जोन और खतौली जोन है। राइट जी, बराबर। तो ये अपना कोर जोन हो गया 20% में। बफर जोन में वहां रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, जहां भी लगता है कि इस एरियाज में एनिमल्स हैं या काफी अच्छा हैबिटाट है, यहाँ पर एनिमल्स हैं, उसको उन्होंने बफर नाम से वो एक नया टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए उन्होंने चालू कर दिया है। चालू करने के भी अपने अपने तर्क हो सकते हैं, लेकिन मेरा अपना जो मानना है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इसलिए किया ताकि उधर लोग जाते रहें, प्रॉपर पेट्रोलिंग होते रहे, लोग देखते रहे, रिपोर्टिंग होती रहे, और उससे बढ़ता है काफी कुछ। बराबर। अभी आपने बोला कि 165 टाइगर्स पूरे बांधवगढ़ जंगल में जी, इंक्लूड बफर जोन, कोर जोन, और वो भी एरिया है जो कि पब्लिक के लिए, टूरिस्ट के लिए ओपन नहीं है, जहां पे सिर्फ पेट्रोलिंग होता है। जी, अभी ये पूरे मिला के आपने बोला 165 टाइगर्स है, ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, ऐसा कैलकुलेशन, कि उतना एरिया इतने सारे बाघों के लिए कम है, उतना उनके लिए सफिशिएंट नहीं है। तो इसलिए क्या होता है फिर, उसका क्या होता है? क्लैशेस होते हैं ह्यूमंस के और टाइगर के? जी बिल्कुल होते हैं, ऑफ कोर्स होते हैं, और काफी रिसेंटली पिछले 4-5 महीनों में या उससे ज्यादा भी कह लें, बहुत सारे ऐसी एक्टिविटीज हमने देखी या सुनी या पढ़ी कि ह्यूमन एंड एनिमल्स कॉन्फ्लिक्ट का। टाइगर्स कभी किसी गांव में चला गया, कभी किसी के घर के अंदर घुस गया, कभी किसी की मवेशियों को मार लिया, कभी लोगों को मार दिया। आप बिलीव ना करेंगे, पिछले 1-1.5 साल के अंदर कम से कम 20 के आसपास ज्यादा लोग टाइगर ने मार दिए। जी, तो नंबर ऑफ टाइगर्स बढ़ना हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि चलो हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बड़ा अच्छा काम किया, या बाकी सारे लोगों ने, क्योंकि ये जॉइंट सेंस होते हैं, एक किसी पर्टिकुलर का बोल नहीं सकते, सारे लोगों का होता है, जिसमें एनजीओज भी होते हैं, गाइड्स होते हैं, ड्राइवर्स होते हैं, आसपास के गांव वाले या कम्युनिटी जो वो करते हैं, उन्होंने बहुत बेहतर काम किया, इसीलिए ये 165 टाइगर्स हो गए। लेकिन अभी हमारे पास जो एरियाज हैं वहां पर बहुत मुश्किल से 165 टाइगर सरवाइव कर सकते हैं, वहां पर इतना एरिया ही नहीं है। लेकिन वो सर्वाइव कैसे करेंगे? मतलब वो खुद करेंगे कि गवर्नमेंट से करेंगे? गवर्नमेंट ने करना चाहिए। जी जी जी, वो इतना एरियाज नहीं है। गवर्नमेंट को ऐसे है कि वो एरियाज को प्रॉपर तरीके से डेवलप करना चाहिए, ग्रासलैंड्स बनाने चाहिए, पानी की व्यवस्था करनी चाहिए, डैम्स हो गए, वाटर रिसोर्सेज वो होंगे, और जैसे ये होंगे ऑटोमेटिक जो डियर्स हैं उनकी संख्या दिन ब दिन बढ़ती रहेगी। और जब वो बढ़ेंगे, अभी आपने सुना होगा बहुत पहले या स्टिल कि बांधवगढ़ में हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ द टाइगर इन द वर्ल्ड। ओके, ये बहुत पहले बोला गया था, जब वो मगदी भी नहीं था, खतौली भी नहीं था। तो एक ताला पर्टिकुलर जोन इट्स 108 स्क्वायर किलोमीटर का था। उस एरियाज में जो टाइगर थे, वैसे लोगों को लगता था कि भाई डेंसिटी जो टाइगर की वो बहुत ज्यादा है। क्यों ज्यादा थी? उसके सिर्फ एक ही कारण था, टाइगर्स के लिए इनफ प्रे वर्सेस एनिमल्स वहां थे और बेस्ट हैबिटाट था, इसकी वजह से नंबर ऑफ टाइगर्स थे। अभी क्या है कि एक छोटे से एरिया में टाइगर अपना एरिया बना लेता है, क्योंकि उसके खाने के लिए पर्याप्त प्रे वर्सेस एनिमल्स हैं, तो वो छोटे से ही एरिया में सरवाइव कर रहे हैं।
इसीलिए नंबर ऑफ टाइगर्स ताला पर्टिकुलर जोन में ज्यादा थे। अच्छा, 105 अभी इसके ऊपर से मेरे को 2 क्वेश्चन याद आ गए जी। अभी बफर कोर ऐसा कुछ रहा ही नहीं, आप कभी भी बफर में जो आपको टाइगर साइटिंग होता है, पहले सिर्फ कोर में ही होता था, राइट। कुछ 10 साल पहले मैं गया था तभी। तो ये जो कोर बफर, इसके आगे गवर्नमेंट के दिमाग में क्या है? ओके, ठीक है, वो लॉन्ग टाइम वो क्या प्रोसेस करना चाहते हैं और या फिर क्या करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 कि जब अटैक होता है ह्यूमंस पे, एनिमल्स पे, तभी उसका क्या मुआवजा दिया जाता है या फिर गवर्नमेंट की आगे की प्रोसेस क्या रहती है, वो जरा आप थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए, क्योंकि मेरे दिमाग में काफी सालों से ये है। ओके, जो आपका पहला क्वेश्चन है कि कोर हो गया, बफर हो गया, और आगे उसके क्या? बाद क्या? उसके बाद क्या? देखिए, अभी ऐसे है कि जो भारत सरकार का जो प्लान है वो ये कि नंबर ऑफ टाइगर्स इंक्रीज होने चाहिए भारत में। और बहुत खुशी की बात है कि जो प्रीवियस जो सेंसस हुआ उसमें नंबर ऑफ टाइगर्स काफ़ी बढ़ गया, 3600 के अबव है। उसमें ऐसे है कि दो चार चीज़ें हैं। फॉरेस्ट के अंदर बफर एरियाज में बहुत सारे छोटे छोटे विलेजेस हैं, उनको रीलोकेट करने की जरूरत है। तो पहला, क्यों रिलोकेट करने की जरूरत है? दे आर एक्चुअली नॉट गेटिंग अ प्रॉपर हेल्थ सिस्टम, वहां पर हेल्थ सिस्टम नहीं है। स्कूल्स भी हैं, छोटे प्राइमरी स्कूल्स हैं छोटे बच्चों के लिए, उसके बाद जाना है तो उनको जंगल से पैदल जाना पड़ता है, या जिनके पास साइकिल है वो साइकिल से जाते हैं। जहाँ पे टाइगर का एक्टिविटी है, राइट, तो वो काफी डेंजरस है। तो सबसे पहला गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि जो छोटे छोटे जो विलेजेस हैं उनको रीलोकेट करना चाहिए। ये ऑलरेडी भारत सरकार के प्लान में है। रीलोकेट मतलब जितना उनका जगह जंगल में है, हाँ, वहां से उठा के कहीं उनको और जगह शिफ्ट किया जाए और जी, उतना ही जगह उनको वहां पे दिया जाए, वहां पर दिया जाए, और उनका बर्थ प्लेस है तो उनको जो भी मुआवजा बनता है वो दिया जाए, ताकि वो वापस से दूसरे जगह जाके वो सरवाइव कर सके। इतना हेल्प चाहिए। और वो जो, क्योंकि जो भी छोटे छोटे जो विलेजेस हैं, दे आर, जहां पर ग्रासलैंड्स हैं, इनफ वाटर रिसोर्सेस हैं, जहां पर रिवर्स हैं या झील हैं या फिर दलदल हैं, ऐसी जगह वो खेती करते हैं और वहीं पर वो सेटल हो गए। अगर वो विलेजेस को हटाते हैं तो वो बेस्ट हैबिटाट बनेगा टाइगर के लिए, और टाइगर बेहतर तरीके से सरवाइव कर पाएगा, क्योंकि वैसे ही हैबिटाट एक्चुअली प्रेवियस एनिमल्स को चाहिए और वो सरवाइव करेंगे और उससे टाइगर पॉपुलेशन इंक्रीज होगा। पहला तो ये है, और सबसे ज्यादा जो जरूरी है। दूसरा और जो तीसरा आपका वो है क्वेश्चन था मेरा कि वो ये, क्या प्रोसेस रहता है आगे। ओके, अब मैं अभी उसी पहले ही क्वेश्चन पे आना चाहता हूँ कि एक तो रीलोकेशन हो गया, और दूसरा ऐसे कि जो बफर एरियाज हैं उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करना चाहिए, जैसे कि ग्रासलैंड डेवलप करना, पानी का जैसे छोटे तालाब बनाने हैं या छोटे डैम बनाने हैं, छोटे, ताकि वो उधर पानी रुके और पानी हो उनके पास में। ग्रासलैंड्स अगर वो डेवलप करते हैं तो वो डियर भी होंगे, फिर अगर डियर होंगे या बाकी दूसरे जानवर, ऑटोमेटिक टाइगर उधर होगा। तो पहला क्वेश्चन का ये है कि उसको गवर्नमेंट को करना ही करना चाहिए। बराबर। और दूसरा जो क्वेश्चन था आपका कि अगर अटैक होता है, हाँ राइट, अगर टाइगर अटैक करता है किसी भी ह्यूमन को या मवेशी को मार देता है या वो करता है, उसका प्रॉपर कंपनसेशन देता है गवर्नमेंट। देन एंड देयर, अगर जैसे टाइगर ने किसी मवेशी को मार दिया तो उधर तुरंत जाके उसका पंचनामा बना के उनको तुरंत ही चेक दे दिया जाता है एनिमल्स का। अगर किसी ह्यूमन में अटैक हुआ, अगर वो है, उसका प्रॉपर इलाज करवाया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, और उनको जो उचित मुआवजा है वो दिया जाता है। अगर कोई खत्म हो गया तो उनको मुआवजा दिया जाता है, या ऐसी क्रिटिकल समस्या है कि उनका परिवार का कोई बड़ा ही आदमी जो कमाने वाला है, अगर वो चला गया तो उसकी फैमिली मेंबर को थोड़ा काम दिया जाता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से। तो मुझे ये लगता है कि ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा है और बहुत बढ़िया है, और ये काम कर रहा है, इसीलिए लोगों को थोड़ा लगाव हो जाता है जंगल की तरफ। बराबर, ठीक है। अभी आपने बोला कि ग्रास डेवलप करना चाहिए जी, तो बिल्कुल ऑफ कोर्स शेर घास तो खाता नहीं है, तो वो घास होता है डियर के लिए या फिर सांबार के लिए, जिसके ऊपर जिंदा रहता है फिर शेर, बराबर ना। और वाटर होल दोनों एनिमल के लिए, कि डियर के लिए भी पानी का वहां पे इंतजाम हो जाए और टाइगर के लिए भी। अभी ऐसा है कि टाइगर को काफी पानी लगता है, वो पानी पीता भी ज्यादा है और पानी में बैठना भी ज्यादा पसंद करता है, ऐसा क्यों? देखिए, टाइगर जो है ना वो कच्चा मांस खाता है,
उसका बॉडी का हीट काफी ज्यादा होता है कंपेयर टू अदर एनिमल्स, और उसको जो पानी चाहिए वो ऐसे नहीं है कि बहुत ज्यादा पानी पीता है, ना ना ना, उसको सिर्फ इतना पानी चाहिए ताकि उसके बॉडी को वो थोड़ा अंदर से कूल रख सके, वो उतना ही पानी कंज्यूम करता है। और जो आपने कहा कि ये ग्रासलैंड डेवलप करना चाहिए, इसमें बहुत सारे लॉजिकल पॉइंट्स हो सकते हैं, बहुत सारे थॉट्स हो सकते हैं मेरे को अलग-अलग आपको पूछना है लोगों कि वो साइकिल क्या है? ओके, वही मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए, अगर वो प्रॉपर तरीके से ग्रासलैंड डेवलप करेंगे तो वहाँ इंसेक्ट भी रहेंगे, बराबर, तो बर्ड्स आएंगे, बराबर, बर्ड्स की संख्या बढ़ेगी, ग्रासलैंड बहुत प्यारा होगा, तो जो एनिमल जो प्रेवेसिस एनिमल है लाइक डियर या समर डियर, वो भी वहां पर जाएंगे और वो भी ग्रेज करेंगे। जब ये सारे होंगे तो डेफिनेटली टाइगर वहां होगा, क्योंकि टाइगर को चाहिए फूड। अगर उसके एरिया में, टाइगर के एरिया में अगर उसको इनफ फूड मिल रहा है तो वो कहीं और क्यों जाएगा, वो उसी एरिया में रहेगा, उसको अपना घर बनाएगा, टेरिटरी मार्क करेगा और दिस इज माय होम, वो कहीं और जाएगा ही नहीं। तो जो ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है वो एक तो वो बंद होगा, बराबर, ठीक है, और दूसरा टाइगर्स की संख्या बढ़ेगी। जैसे मैंने आपको बताया ना पहले ही क्वेश्चन में कि बांधवगढ़ को हाई डेंसिटी ऑफ टाइगर बोला जाता था कि कहीं नहीं है, वो सिर्फ इसीलिए था क्योंकि इनफ प्रे था, उनको बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है, देयर इज इनफ फूड इन देयर टेरिटरी, तो बाहर क्यों जाएंगे, बराबर जी। इसलिए ये ग्रासलैंड्स डेवलप करना, पानी का वो करना, ऐसे हैबिटाट डेवलप करना जहाँ टाइगर रह सके, रहवास कह सकते हैं, तो ये बहुत जरूरी है। अच्छा, अभी काफी बार ये होता है कि मैं कई दोस्तों को बोलता हूँ या फिर वो लोग मुझे बोलते हैं कि तू टाइगर सफारी में जाता है या फिर हमें भी जाना है, तो उनका एक क्वेश्चन फिक्स है जो सभी पूछते हैं, उसके मुझे भी आदत हो गई। अच्छा, लेकिन मैं आपके मुंह से उसका आंसर सुनना चाहता हूँ। टाइगर जिप्सी पे अटैक क्यों नहीं करते? हालांकि वो इजीली कर सकते हैं जी, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन वो क्यों नहीं करते हैं? देखिए, यहाँ पर जो टाइगर है वो एक पहला वो मैन ईटर नहीं है, ओके, और एक इंडिया के कोई डायरेक्टर थे, उनका नाम मैं मिस कर रहा हूँ, उन्होंने एक बहुत अच्छी किताब निकाली थी जिसका नाम था टाइगर इज अ जेंटलमैन। ओके जी, और उन्होंने इतने वो हम लोग ढूंढेंगे और डिस्क्रिप्शन में नीचे देंगे कि वो कौन सा बुक है। जी जी, बिल्कुल, और वो बहुत ही खूबसूरत बुक है, आप उसको पूरा पढ़िए कि उन्होंने क्यों बोला टाइगर इज अ जेंटलमैन। टाइगर को जैसे आपने कहा कि वो अटैक क्यों नहीं करता, एक तो मैन ईटर नहीं है, और दूसरा ये कि अगर टाइगर को किसी चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो कभी किसी पे अटैक करेगा ही नहीं, बिल्कुल कभी किसी पे अटैक करेगा ही नहीं। यू आर नॉट डिस्टर्बिंग देम, आप उनके बिल्कुल इतना क्लोज नहीं जा रहे जहां वो अनकंफर्टेबल फील करें। अगर आप बहुत ज्यादा क्लोज जाएंगे, वो अनकंफर्टेबल फील करेंगे, तभी वो अटैक करेंगे। जब उनको डर लगेगा कि मुझे खतरा है, तभी वो अटैक करेंगे, या फिर वो मैन ईटर होंगे। तो दिस इज द ओनली टू रीजन कि वो अटैक करते। आप गांव में भी यही हो रहा है कि गांव के जो लोग जो जंगल में जाते हैं, बफर एरियाज जो कनेक्टेड जो विलेजेस हैं, उनके साथ भी यही हो रहा है कि वो पास में जब बहुत ज्यादा क्लोज चले जाते हैं तभी वो टाइगर अटैक करता है। यहाँ पर उसकी गलती ना टाइगर की है और ना ही लोगों की है। पहला उदाहरण मैं बता दूं कि जैसे अभी टाइगर है, टाइगर को तो जंगल ही दिख रहा है, जहां उसको प्रे मिलेगा उधर ही जाएगा। अगर वो गांव है फिर भी उसको वो जंगल ही समझेगा, मतलब विलेज के अंदर नहीं जा रहा है, इतना भी उसको पता है। लेकिन जो विलेज के लोग हैं जब जो जंगल की तरफ आएंगे, ठीक है, तो वो थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है उसके लिए, और डिस्टर्ब तो हो रहा है, लेकिन जब वो उस पे भी टाइगर माइंड नहीं करता। लेकिन जब वो बहुत क्लोज जाएंगे, टाइगर अनकंफर्टेबल फील किया, अनसेफ फील किया, तभी वो अटैक करता है और लोगों को मार देता है। पहला रीजन। दूसरा ये कि जैसे अभी मैंने बोला कि जो टाइगर की गलती नहीं है और लोगों की गलती नहीं है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को या लोगों को अवेयरनेस कैंप्स लगाने चाहिए, सभी जो कनेक्टेड जो विलेजेस हैं, कि आपको बिल्कुल कैसे रहना है। अगर आपने टाइगर देख लिया तो आपकी एक्टिविटी क्या होनी चाहिए, आपको क्या करना चाहिए ताकि आप इस समस्या, क्योंकि वो उन सबकी समस्या है, उनसे बच सकें आप, क्या करना चाहिए। तो सबसे ज्यादा जरूरी है अवेयरनेस कैंप, और उनको ईयरली या 6 महीने में वहां पर जाके कैंप लगा और उनको बोलो कि टाइगर अगर आपको दिख रहा है, आप पीछे हो जाओ, उसकी तरफ आई कांटेक्ट करो और ऐसे मूव करते जाओ। अगर आप उसके ऊपर अटैक करेंगे, टाइगर इतना पास है, तो टाइगर इज मोर पावरफुल देन यू, वो तो मारेगा ही मारेगा, मारेगा ही मारेगा, क्योंकि उसको अनसेफ लगेगा और वो अटैक करेगा। लेकिन जब आप
आपको लगे कि नहीं इधर टाइगर हो सकता है, आप पहले प्रॉपर चेक कर लो, प्रॉपर चेक कर लो कि भाई कभी वह स्ट्रीम है, छोटे नाले हैं जंगल के अंदर, खाइयां हैं और रेत वाले एरियाज है जहाँ टाइगर को रेस्ट करना बेहद अच्छा लगता है। उन एरियाज में जो जहाँ पर टाइगर हो सकता है, उन एरियाज में जाने से पहले एक बार चेक कर लो। एक बात। दूसरी बात यह है कि आपको बात करते रहना है। मतलब आपका कहना यह है कि कभी भी आप जंगल में जा रहे हो जहां पे टाइगर्स रहते हैं, वहां पे होने के चांसेस है, वहां पे कभी अकेला मत जाइए, ग्रुप में जाइए और आप बात कीजिए, थोड़ा सा ऊंची आवाज में बात कीजिए, ताकि उसको पता चलेगा कि ह्यूमन सारे वो अपना रास्ता खुद बदलेगा, आपके रास्ते में नहीं आएगा वो। बराबर जी। पहला तो ये कि जो आपने कहा कि वो टाइगर अपना रास्ता बदलेगा, टाइगर को ही क्यों बदलना है, हम भी बदल सकते हैं। हाँ, आप भी अपना रास्ता बदल सकते हैं। बिल्कुल। ग्रुप में जाने की जरूरत नहीं। अगर आप जंगल जा रहे हैं तो ऐसे तो है नहीं कि आप अकेले ही जा रहे हैं, एक या दो लोग होंगे आपके साथ जंगल जाने के लिए। तो आप जहां पर भी जाएं तो पहले जैसे मैंने कहा कि उन एरियाज में चेक करना जरूरी है जो हिडन है, जो आपको एकदम से नजर नहीं आता, जैसे नदी हो गया, तालाब हो गया या नाला हो गया, या काफी सारे जो गॉर्जेस हैं, उन सारे जगह में अगर आप जा रहे हैं तो आप थोड़ा पहले चेक कर लो तो टाइगर है कि नहीं है, थोड़ा मेक श्योर कर लें। और अगर आप मूव कर रहे हैं तो आप आपस में बात करते जाएं। अगर आप बात करते हुए जाएंगे तो वो टाइगर आसपास, उनके ईयर्स बड़े तेज होते हैं, उनको सुनने की क्षमता हमसे कई ज्यादा होती है, तो उनको पता चलेगा कि भाई ह्यूमंस मेरी तरफ आ रहे हैं। तो वो एनिमल्स हमेशा इशारा करता है, ग्राउल करके या कुछ। वो आपको सीधा अटैक नहीं करेगा, वो आपको पहले इशारा देगा। अगर आप चाहे वो टाइगर हो या फिर एलिफेंट हो, राइट, बराबर, कोई भी हो, आप सांप का ले लीजिए, हाँ, वो आपको पहले इशारा देगा। हाँ, वो हमेशा इंडिकेशन देते हैं कि मैं इधर हूँ। अगर आप डिस्टेंस में हैं, अगर आप उधर बढ़ रहे हैं, तो वो टाइगर कई बार दूसरी तरफ मूव करके चला जाता है। अगर आपने टाइगर देख लिया या आपको लगता है उधर टाइगर है, तो आप अपना डायरेक्शन बदल लीजिए। वो बहुत बेहतर तरीका है खुद को बचाने का और सेफ रहने का। अभी आपने बात करते हुए मुझे अभी बोला कि अगर मैंने आपको पूछा कि जिप्सी पे अटैक क्यों नहीं करते, बराबर जी, और आपने एक शब्द बोला कि अगर वो मैन ईटर नहीं है, जी, बराबर, तो ये मैन ईटर टाइगर, मतलब कोई भी टाइगर आदमी को मार सकता है, राइट, लेकिन ये मैन ईटर टाइगर, अभी जैसे कि ये पहले वो चेतावनी देगा, लेकिन अगर मैन ईटर टाइगर रहेगा तो चेतावनी नहीं देगा आपको, राइट, वो आपको सीधा मार देगा। बिल्कुल। टाइगर, मैन ईटर टाइगर, इसमें क्या डिफरेंस है? अभी मैं क्वेश्चन आपको इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैंने जिम कॉर्बेट के ऑलमोस्ट सभी बुक पढ़े, केथन एंडरसन के पढ़े, तो उसमें उन्होंने भी काफी बार बोला कि मैन ईटर टाइगर, वो सिर्फ टाइगर नहीं बोलते, मैन ईटर टाइगर, राइट। ये मैन ईटर टाइगर और टाइगर क्या होता है? पहले तो ये हमारे यहाँ कोई मैन ईटर टाइगर है नहीं, बांधवगढ़ में कोई मैन ईटर टाइगर नहीं है। कुछ हुए थे पहले, हुए थे 1984 के पहले, ओके, लेकिन वो मैन ईटर टाइगर बनते कैसे? हाँ, राइट। तो पहला ये कि टाइगर अगर एनिमल्स को किल नहीं कर पा रहा है और ह्यूमन है, क्योंकि वो बूढ़ा हो गया है, बीमार है, या फिर उसको कुछ लग गया, दांत में इन्फेक्शन काफी बार होता है, ऐसे थोड़े बहुत रीजन होते हैं उसके पीछे रीजंस होते हैं। अगर वो टाइगर बूढ़ा हो गया तो वो वाइल्ड एनिमल्स को मार नहीं सकता, या गाय मवेशियों से ज्यादा है, अगर उसने कभी खाने के लिए ह्यूमंस में अटैक कर दिया, सपोज उसको मार दिया, उसको खा लिया, तो वो एक तो मांस मिल गया, इजिली उसको मार सकता है, पहला। दूसरा वो मिल गया, और तीसरा ये कि ह्यूमंस के शरीर में नमक का वो होता है, ओके, कुछ मात्रा होती है, हाँ, जिसकी वजह से उसको ये लगने लगता है कि इनका जो मांस ज्यादा टेस्टी है रदर देन दूसरे एनिमल्स। मतलब नेचुरली ह्यूमंस ये फूड नहीं है, फूड चेन में टाइगर के नहीं आता है, नहीं, बिल्कुल। लेकिन अगर ये इनमें से कोई तकलीफ उसको हो, तो फिर वो आदमी को मार सकता है, क्योंकि वो इजीली फूड है, वो ज्यादा जोर से भाग नहीं सकता है, जैसे हिरन भागती है या फिर संभार भागता है, वैसा ह्यूमन भाग नहीं सकते, तो इजीली उसको मिलता है। और उसमें नमक की मात्रा होने की वजह से उसके वो टेस्ट की उसको आदत लगती है, राइट, लेकिन वो आदत लगने में कुछ टाइम लगता है। और शायद इसी को हम लोग ने बोला है कि खून का लत लग गया, शेर को खून का लत लग गया, ये मुहावरा शायद उसी में से आया होगा, एक्चुअली वो नमक का मात्रा है, ये है। अभी फिलहाल तो कोई बांधवगढ़ में टाइगर नहीं है, जो कोई भी टाइगर बांधवगढ़ में मैन ईटर नहीं है। अगर मैन ईटर टाइगर किसी जंगल में हो, बांधवगढ़ का नहीं बात कर रहा हूँ, कई जगह, जैसे अभी जिम कॉर्बेट में किस्सा हुआ, एक अवनी करके मैन ईटर टाइगर थी, शायद अमरावती या वहां पे, वो अभी मेरे को याद नहीं आ रहा है, तो वहां पे अवनी थी जो एक मैन ईटर टाइगर, जिसको बाद में किल किया गया, वो मर गई। एक मिस्ट्री क्वीन थी, वो बाद में कभी मिली ही नहीं,
लेकिन उसको डिसीजन लिया था कि उसको मार दिया जाए। और जब अवनी मरी, टिपेश्वर की टाइगरेस टिपेश्वर में थी अवनी, तो अवनी जब मरी तभी काफी बवाल हुआ, क्या उसको बचाया जा सकता था, क्या उसको फेंस में रखा जा सकता था। जैसे कि रणथंभौर पार्क में उस्ताद था जी। तो उस्ताद से कुछ लोग मारे गए, जो कुछ नंबर से, उसमें से 2 गार्ड भी है, कुछ गांव के लोग हैं, कुछ और है, ऐसा है। तो फिर उसको वो फेंस में डाला गया, उसको उसके ऊपर भी काफी केस हुआ कोर्ट में, फिर डिसीजन आया है। आपके इरादे से आपको क्या लगता है, अगर कोई मैन ईटर्स टाइगर पैदा हुआ तो उसको क्या करना चाहिए सबसे पहले? पहला तो मैं आपको ये करेक्ट कर दूं कि जो उस्ताद जो टाइगर था रणथंभौर का, बांधवगढ़ में अभी रिसेंटली कजरी जो टाइगरेस है, जो फीमेल है, उसको भेज दिया गया चिड़ियाघर में, जो मैन ईटर हो गई है। कोई भी टाइगर जब तक मोर देन 7 ह्यूमंस को मार नहीं देते तब तक का यू कैन नॉट डिक्लेयर कि वो मैन ईटर है। मतलब तभी तक उसको वो लत नहीं लगी है। हाँ, जैसे हम लोग बात कर रहे थे, वो लत अभी तक उसको लगी नहीं है। वो उसके डिफेंड में उसको अटैक किया है। राइट। तो वो मैन ईटर नहीं है। बिल्कुल भी मैन ईटर नहीं थे। ओके। वो गांव वालों के लोगों को प्रेशर के कारण या उसके कारण वो उसको ट्रंकलाइज करके उनको शिफ्ट कर दिया, लेकिन वो मैन ईटर नहीं थे। इट वाज अ बैड डिसीजन बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। बुरा लगता है? बिल्कुल बुरा लगता है, क्यों नहीं लगेगा बुरा। जिस टाइगर को हमने बचपन से देखा है और वो कभी ऐसी हरकतें नहीं कर रहा है, जो टाइगर बाहर जो लोगों को मारा जंगल के आने के बाद, उसका बिहेवियर बदला नहीं, हमने देखा उसके बाद में। उस टाइग्रेस को, कजरी जो है, अभी कहाँ पे? उसको शिफ्ट कर दिया भोपाल या कहीं दूसरे एनक्लोजर में बना के, एग्जैक्टली आइडिया नहीं है मुझे, लेकिन उसको लेके गए उधर से फीमेल को। अगर मैन ईटर नहीं थी बिल्कुल भी नहीं। टाइगर जंगल में रहता है, कुछ साल के बाद वो जंगल में ही है, काफी सालों के, मतलब वो उसका पूरा बचपन या फिर जो भी है जंगल में गया, उसने अपने माँ ने उसको सिखाया कि कैसे हंटिंग करना है। बाद में वो अगर जू में जाता है तो उसका लाइफ जो रहता है वो नहीं, उसकी लाइफ ही खत्म होगी, खत्म ही हो गई। जू में गया मतलब लाइफ ही खत्म होगी। वो तो एक सर्कल एरिया है, आपको उसी में रहना, आपको फूड देना। तो वो जो एक्चुअल जो लाइफ होता है टाइगर का, राजा की तरह जीना, हाँ, और योद्धा बन के वो फील्ड में ही मर जाना। टाइगर हमेशा जो है ना, बूढ़ा होके भूख से मरता। जब वो बूढ़ा होगा, किल नहीं कर पाएगा, तो वो भूख से ही मरता है। तो जितने तरीके से वो राजा बन के पूरे लाइफ जीता है, वो राजा बन के, लेकिन लास्ट में वो भूखा ही मरता है। बिल्कुल जी, किल नहीं कर सकता। जब किल नहीं करेगा और बूढ़ा हो जाएगा तो दूसरे टाइगर उसको मारेंगे, भगाएंगे उसको, वो उधर से निकलेगा, और फिर एंड ऑफ द डे उसका यही है कि वो भूखा होके ही मरेगा। अभी हम लोग बांधवगढ़ के टाइगर के बारे में बात कर रहे थे। यहाँ पे एक फेमस टाइगर होके गया, उसका नाम है चार्जर। वो एक बड़ा मेल था, यूज, और वो काफी साल जिंदा रहा। सेम रणथंभौर में एक टाइग्रेस थी जिसका नाम था मछली, जिसका सबसे ज्यादा वीडियो बना है, जिसका डॉक्यूमेंट्री सबसे ज्यादा हुआ है। वैसे ही चार्जर के ऊपर सबसे ज्यादा डॉक्यूमेंट्री हुआ है। उस शेर का बिहेवियर कैसा था, उसका ब्लड लाइन कैसा है, अभी के बच्चे या फिर कौन है यहाँ पे फिलहाल, और फिलहाल यहाँ पे डोमिनेट सबसे बड़ा टाइगर कौन है, और उसका बिहेवियर कैसा है? ओके, बांधवगढ़ पर्टिकुलर में बात करूंगा कि जो चार्जर था, जब वो बहुत यंग था, वो बहुत चार्ज करता था गाड़ियों के ऊपर, इसीलिए उसका नाम चार्जर। सिर्फ गाड़ी या एलिफेंट्स या जो भी लोग उसको लगे कि वो डिस्टर्ब कर रहे हैं उसको, अभी ऐसे अभी एक टाइग्रेस है, उसका नाम, वो भी गाड़ी पे चार्ज करती है। अच्छा, बनी, हाँ, वो भी काफी चार्ज करती है टाइग्रेस जी। हाँ, चार्जर के बारे में तो ऐसे है कि वो चार्ज करता था, इसीलिए उसका नाम चार्जर पड़ा। और अभी जितने भी टाइगर हैं बांधवगढ़ में, वो सब उसी की संतान है, चार्जर और सीता की। वो जो ब्लड लाइन है पूरे बांधवगढ़ में, उन्हीं के ही है। आपका कभी इनकाउंटर हुआ था चार्जर से, आपके ऊपर कभी? मैंने कई बार देखा है, लेकिन ऐसी वो डेंजरस वाला परिस्थिति में नहीं था मैं। हाँ। लेकिन मैंने सुना था। अच्छा। क्योंकि वो चार्ज करता है, वो करता है, लेकिन मैंने तो जब भी उसको देखा, बड़ा काम और क्वाइट, मतलब आराम से उसको आप देख सकते हैं, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे। लेकिन शुरुआत में जब वो थोड़ा यंग था तो मैंने सुना था कि ऐसा कौन सा टाइगर है जिसके आपके ऊपर चार्ज किया? आप जब गार्ड थे, जब चल के जाते थे, पूरा जंगल घूमते थे, तभी भी, उसके बाद भी? मेरे एक मोहिनी टाइग्रेस थी, उसका चार्ज, जोन, सॉरी, जोन कौन सा था? तालाई जोनी, तालाई था, ताला जोन, मोहिनी, उसने मेरे ऊपर चार्ज किया था। और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि रोड के किनारे थी, मुझे पता नहीं था।
अब मैं गाड़ी आराम से साइड पे ले जाके खड़ा किया, अलार्म कॉल सुन रहा हूँ, और थोड़ा देर बाद मुझे पता नहीं कि वो बैम्बूस के पीछे बिल्कुल राइट रोड के बिल्कुल नजदीक ही है, स्टार्ट करके जाने लगा, तभी वो चार्ज कर दी। और दूसरी जो टाइग्रेस थी, जो सबसे एग्रेसिव टाइग्रेस मानी जाती अभी तक, उससे ज्यादा एग्रेसिव टाइग्रेस कोई और थी, चक्रधरा फीमेल। ओके। बहुत एग्रेसिव थी। लोग कहते थे कि भाई टाइगर देखना है लेकिन चक्रधरा फीमेल को नहीं देखना है। अगर ऐसा टाइगर सामने आ गया फिर गार्ड क्या प्रिकॉशंस लेते? ऐसे कि वो नॉर्मली ऐसे अटैक ही नहीं करते। सपोज मान लीजिए कि अभी एक आध दो जीप खड़े हैं या वो उसको क्रॉस करना है रोड, वो आराम से जाना चाहती है, अगर वहां पर अगर ऐसी कोई समस्या हुई कि कोई डिस्टर्ब कर रहा है या उसको, तभी वो चार्ज करती है। ऐसे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। Okay. किसी ने गाड़ी स्टार्ट कर दिया, अब वो क्रॉस करने वाली, तभी वो चार्ज करती थी। नॉर्मली उसका बिहेवियर बड़ा अच्छा था, अगर वो रोड पे जा रही है तो कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम्स ही नहीं हुई। अगर कोई चार्ज करता है टाइगर और कुछ एक्सीडेंट होता है, जैसे मुझे लग रहा है काजीरंगा में कुछ एक गेंडे ने अटैक किया और एक जीप पलट गई थी वहां पे, जो वीडियो काफी वायरल हुआ था। अगर वैसा कुछ होता है तो गवर्नमेंट का क्या प्रिकॉशंस रहता है या फिर उसकी क्या तैयारी रहती है ऐसे सिचुएशन के लिए फेस करने के लिए? देखिए, एक तो वो पहले उस एरियाज को बंद कर देंगे जहां पर ये एक्सीडेंट हुआ, प्रॉपर तरीके से जीप से, एलिफेंट से, जो डोमेस्टिक एलिफेंट है उससे वो प्रॉपर मॉनिटर करेंगे कि क्या ये वाकई में ऐसा है। डोमेस्टिक एनिमल मतलब एलिफेंट? एलिफेंट जो गवर्नमेंट के रहते हैं, गवर्नमेंट के Wild नहीं। महावत के साथ में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का उसको ऑब्जर्व करेंगे, उसका बिहेवियर ऑब्जर्व करेंगे और देखेंगे, अगर उनको नॉर्मल लगा तो वो फिर वापस से टूरिज्म रेगुलेट कर देते हैं, वहां कोई समस्या ही नहीं होती। अच्छा, अभी डॉक्यूमेंट्री की बात चल रही थी, मुझे याद आ गया आपका डिस्कवरी पे हुआ एक इंटरव्यू, ह्यूमंस इन द जंगल, ह्यूमंस इन द वाइल्ड। ह्यूमंस इन द वाइल्ड। आपको जब पता चला कि मेरा इंटरव्यू होने वाला है डिस्कवरी चैनल के लिए, क्या फीलिंग था? मेरे लिए तो बिल्कुल अलग ही था, क्योंकि दैट वाज द फर्स्ट टाइम कि कोई इतना बड़ा चैनल और इतना वो डिस्कवरी इंडिया और मेरे ऊपर वो थोड़ा शूट करेंगे। अब वो शॉर्ट स्टोरी था 5 मिनट्स का, और उनको सिर्फ जानना था ह्यूमंस इन द वाइल्ड, आप कैसे रहते हो, क्या करते हो, क्या होता है, और थोड़े बहुत इंफॉर्मेशन जानना था और क्या किया आपने। तो वो बहुत सारी चीज़ें थी और मैं बहुत एक्साइटेड था, और मुझे पता नहीं चला, वो बना के ले गया, मेरे पास डेट भी नहीं था कि कब वो आएगा कब नहीं आएगा। लेकिन ऐसे ही मैं रैंडमली अपनी फैमिली के साथ बैठा हुआ था, तो मेरे व्हाट्सएप में एक मैसेज आया जिससे मेरा फोटो था। अब वो टीवी के साथ में उन्होंने देखा, यार ये तीरथ आ रहा है, तो मुंबई के मेरे दोस्त ने उसको क्लिक किया और मुझे व्हाट्सएप किया, अरे तीरथ तू तो टीवी में आ रहा है। मैंने कहा वाह। फिर मैंने वो टीवी चालू किया, तब तक वो बंद हो गया था। लेकिन कंटिन्यूअसली फिर बाद में उसके बाद देखा, फिर आपको पता चला कि उसका फिर अगला टाइम मैंने कब अपनी रहेगा? फैमिली को दिखाया। हाँ। अनएक्सपेक्टेड था, मुझे लगा नहीं था कि इतना बढ़िया वो बनाएंगे या वो करेंगे, लेकिन फिर मैंने अपनी फैमिली को दिखाया, बच्चों को दिखाया, और सारे बड़े खुश थे और मैं तो ऑफ कोर्स खुश था। फिर उसका वापस टेलीकास्ट कब होगा ये आपको पता चला होगा जी। और फिर आपने उस सबको व्हाट्सएप किया, उसमें से मैं भी था। जी 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 और मैंने भी देखा, काफी अच्छा इंटरव्यू था। बाद में मुझे पता चला कि वो करीबन 10 डेज चलेगा। उसके पहले उन्होंने और बहुत सारे शॉर्ट वीडियो शूट किए थे बांधवगढ़ में, हमने करवाए थे उसको, लेकिन वो सिर्फ एक वीक ही चला। उन्होंने कहा कि 10 से 12 दिन आपका चलेगा, आप देख लो। तो मैंने कहा ठीक है। अभी मतलब इंडिया में इतने सारे टाइगर रिजर्व पार्क है अलग अलग, आप जी। तो काफी घूम चुके हो जी, ऑलमोस्ट 95%, 80%। तो आपका मनपसंद इसमें से कौन सा टाइगर रिजर्व पार्क? बांधवगढ़ छोड़ के। बांधवगढ़ मेरा बर्थ प्लेस है, तो ऑफ कोर्स मुझे बांधवगढ़ बहुत ज्यादा पसंद है। बिल्कुल। लेकिन अगर आप ब्यूटीज और सिनेरियो की बात करें तो वो पहला है कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो मुझे बहुत पसंद है। लैंडस्केप वहाँ का बहुत अच्छा है, बहुत सारे बर्ड्स दिखते हैं जो मुझे एक्चुअली काफी अच्छा लगता है, और जो प्रॉपर जो इन्वायरमेंट है वो बहुत अच्छा है। उसके बाद जो दूसरे नंबर में आता है वो है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। बिल्कुल, वो बहुत खूबसूरत है। तो वो 2 बड़े खूबसूरत प्लेस हैं, लेकिन जो मेरा सबसे फेवरेट है आपको वो बांधवगढ़ ही है। आपको एक बात बताता हूँ, इंडिया में जितने टाइगर रिजर्व पार्क है जिसका बुकिंग करके जाना पड़ता है, वो सभी बुकिंग तीरथ सिंह आपको करके दे सकते हैं। इनका नंबर डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया गया है, आप कभी भी फोन कर सकते हो, और फोन करने के बाद शायद मेरा नाम बोलिए तो कुछ कंसेशन भी मिल जाएगा। चलो जंगल की तरफ आते हैं वापस जी।
आपने बताया कि इंडिया में इतने सारे टाइगर रिजर्व पार्क है और आप जा सकते हो, आपको बांधवगढ़ अच्छा लगता है, आपको बर्थ प्लेस है ऑफ कोर्स। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम लोग टीवी चैनल चालू करते हैं, डिस्कवरी, नेशनल जियोग्राफी, एनिमल प्लैनेट या फिर ऐसे कोई बहुत सारे चैनल है वो लगाते हैं और अपने को जानवर दिख जाते हैं। जी लोग काफी सफारी के लिए आते हैं ना, वो यही मेंटेलिटी में आते हैं कि मैं गेट के अंदर जाऊंगा और जू की तरह मुझे जानवर दिखाई देंगे जैसे जू में दिखता है, लेकिन वो ऐसा है नहीं। जी आपके पास पेशेंस होना चाहिए, आपको काफी दूसरी भी चीजें हैं जो आपको जंगल से सीखनी चाहिए। जी ऐसे काफी चीजें होती है। तो आप फर्स्ट टाइम आने वाले को, जहाँ पे आपको शायद आप ही को कांटेक्ट करेंगे जी लेकिन फर्स्ट टाइम आने वाले लोग या फिर जो फ्रेशर है, जी उनको आप क्या बताएंगे कि एक जंगल में कैसा स्टडी करना चाहिए और जंगल में क्या क्या चीजें देखनी चाहिए, टाइगर रिजर्व पार्क या फिर नेशनल जी पार्क जो है वहां पे? पहला तो मैं ये बता दूं कि जो भी डिस्कवरी या नेशनल ज्योग्राफी या दूसरे जगह जो भी डॉक्यूमेंट्री शूट होती है, वो उनकी कम से कम 2 से 3 साल की एक कड़ी मेहनत होती है। बिल्कुल, वो ऐसा नहीं है कि आधे घंटे में हो गया पूरा। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल 2 से 3 साल उनकी कड़ी मेहनत होती है और वो पूरे दिन भर बैठते हैं। अगर किसी स्टोरीज उन्होंने प्लान किया है और उसके लिए वो शूट करना है, तो वो तपती हुई धूप में भी खड़े होके 10-12 घंटे भी अगर एक जगह खड़ा रहना पड़े तो वो खड़े रहेंगे उस शॉट के लिए। तो ऐसे नहीं है कि उनको जो टाइगर्स आप वहां पर देख रहे हैं बहुत इजीली मिल जाते हैं या बहुत आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन उसके लिए उनकी बहुत मेहनत लगती है। मतलब हम लोग जो टीवी पे अगर समझ लो 1 घंटे का एक शो देखते हैं, हाँ, वो शो बनने में कम से कम 2.5 या 3 साल लगे हुए रहते हैं, लगे हुए होते हैं उसका जी, खाली शूट करने के लिए। शूट करने के लिए। बिल्कुल। और फिर उसको एडिटिंग करके वो आता है इधर पर। और दूसरा ये कि जब भी आप बांधवगढ़ में आए या फिर कोई भी टाइगर रिजर्व पार्क, हाँ, कोई भी टाइगर रिजर्व में जाए तो वहां सिर्फ टाइगर ही नहीं है, देयर आर सो मेनी डिफरेंट एनिमल्स लाइक लेपर्ड, स्लॉथ बियर, वुल्फ, जैकॉल, हाइनास या दूसरे जो छोटे कैट्स हैं, एंड देयर आर सो मेनी बर्ड्स इन द पार्क। आप वो नेचर एंजॉय कीजिए। अगर आपको वहां टाइगर दिख जाता है तो इट इज लाइक अ बोनस कि आपको हाँ जंगल में हम आए, लेकिन सिर्फ आप टाइगर ही चेस करेंगे, सिर्फ टाइगर ही देखना है, ऐसी मेंटालिटी से अगर आप जंगल में जाएंगे तो आप बाकी चीजों को आप मिस करेंगे। राइट, जो बहुत खूबसूरत है। जैसे टाइगर खूबसूरत है, बाकी दूसरे एनिमल्स भी बड़े खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत बर्ड्स हैं, इतना बढ़िया लैंडस्केप है, फ्रेश एयर मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है वो फ्री में, और इतना बढ़िया एनवायरनमेंट है। तो यू आर मिसिंग सो मेनी थिंग्स। अगर आपने सिर्फ दिमाग में डालना नहीं टाइगर 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 टाइगर, तो मुझे नहीं लगता कि आप उसमें कुछ वो कर पाएंगे। अगर आप ये सोचना चाहते हैं कि यू केम टू बांधवगढ़ टू सी अ वाइल्ड लाइफ और एनी अदर नेशनल पार्क, तब आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तब वहाँ पर आपके गाइड्स और ड्राइवर्स आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन देंगे और बहुत सारी जानकारियाँ देंगे, आपको बताएंगे, और यहाँ से आप बहुत कुछ सीख के जा सकते हैं। तो फिलहाल बांधवगढ़ में और क्या क्या एनिमल्स है, बर्ड्स कितने स्पीशीज है, और शायद अभी एलिफेंट भी काफी दिखते हैं? जी जी जी, एक तो मैंने सुना है कि एलिफेंट्स जो है पहले यहाँ थे, 200 ईयर्स बाद वो वापस यहाँ अभी आए 2018 में। जी। और काफी संख्या हो गई है उनकी। जब शुरुआत में आए तो काफी सारी प्रॉब्लम्स थी, लेकिन नाउ दे आर प्रॉपरली सेटल डाउन और उनको रूट पता चल गया, उनको पता है किधर गांव है, किधर डिस्टरबेंस है, किधर प्रॉब्लम्स है। वो उन एरियाज में जाते ही नहीं है, वो अपना जो एक रूट बनाया है, कॉरिडोर रूट टाइप का, कि इस एरिया से उधर जाना, उधर से वहां जाना, तो वो प्रॉपर तरीके से सेटल हो गए हैं। अभी उनसे एलिफेंट से ना किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है, ना गांव के आसपास के जो लोग हैं उनको प्रॉब्लम नहीं है, टूरिस्ट को प्रॉब्लम नहीं, गाइड को प्रॉब्लम नहीं है। तो दे आर लाइक कि हाँ वो हमारे ही हो गए हैं, ऑल गुड, हाँ वो हमारे ही हो गए हैं। दूसरा आपके जो हमारे यहाँ बारासिंगा भी यहाँ है, लेकिन अभी वो एनक्लोजर में है। जी, एनक्लोजर में मतलब अभी फिलहाल उन्होंने वो अंडर ऑब्जर्वेशन है, अंडर ऑब्जर्वेशन है। उसके अलावा हमारे यहाँ बाइसन थे, लेकिन बिकॉज ऑफ वो माइग्रेट करके आते थे दूसरे फॉरेस्ट से, अमरकंटक के यहाँ, तो वो माइग्रेट करके आते थे, लेकिन बिकॉज ऑफ माइग्रेशन एकदम से बंद हो गया कि ह्यूमन पॉपुलेशन का बढ़ना, पेड़ों का कटना, रोड कंस्ट्रक्शन, ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे जिसके कारण वो वापस से माइग्रेट करके नहीं आ पाए। तो जो लास्ट यहाँ पर दिखा था 1996 में, एक ही मेल बचा हुआ था, उसके बाद से नहीं दिखा बाइसन। तो वो क्योंकि एरियाज भी काफी अच्छा था और वो हैबिटाट था गौर के लिए, इंडियन गौर के लिए, तो उन्होंने वो काना और वहां से यहाँ पर शिफ्ट किया हुआ है, तो वो भी दिख जाते हैं अभी।
अभी तीरथ सिंह आगे क्या करना चाहते हैं हो और कब तक? क्योंकि उसका आंसर मुझे मालूम है, इसके लिए पूछ रहा हूँ, कब तक? जब तक जिंदगी है तब तक जंगल में ही काम करना है। सुकून मिलता है दिल को कि फॉरेस्ट में रहना, एक तो नए नए लोगों से मिलना, नए दोस्त बनाना। हाँ दोस्त बनाना, एक तो वो अच्छा लगता है। उनके साथ बैठ के जंगल के बारे में बात करना, उनको समझाना कि जंगल के क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है, वो उनको बताना। दूसरा, पूरी दुनिया के लोगों से मिलना। मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि मैं बांधवगढ़ में हूँ और दुनिया में बहुत कम कंट्रीज होंगी जहाँ पर लोग मुझे नहीं जानते होंगे, तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। मेरे दोस्त हैं, यूरोप में चले जाएं कहीं पर भी, एक कंट्रीज में एक आध एटलीस्ट लोग तो होंगे, या दूसरे अदर कंट्रीज में। इंडिया में चले जाएं, ऐसे कोई शहर नहीं है जहाँ पर मेरे दोस्त ना हो या यहाँ आने वाले ना हो, तो वो बड़ा अच्छा फील होता है। और आई विल कंटिन्यू, मैं कंटिन्यू करना चाहूँगा। कंटिन्यू करिए और हम आपके साथ हमेशा रहेंगे। थैंक यू, थैंक यू। आपको कांटेक्ट करेंगे और आपके साथ जंगल में भी जाएंगे। जी जी। तो तीरथ सिंह ने आपको एक बहुत अच्छी बात बताई कि जंगल में क्या देखना चाहिए। सिर्फ शेर नहीं है, वहां पे अलग अलग स्पीशीज है, अलग बर्ड्स है, काफी कुछ चीजें होती रहती है, आपको खाली उसको समझना चाहिए। ठीक है, तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और एक बार जरूर बांधवगढ़ आइए। थैंक यू। थैंक यू। स्पेशल थैंक्स टू तीरथ सिंह जी जिन्होंने अपना कीमती वक्त इस पॉडकास्ट के लिए दिया। टाइगर्स ट्रेल रिसोर्ट जिन्होंने अपना प्लेस हमें यूटिलाइज करने के लिए दिया, और उन दोस्तों को जिन्होंने इस पॉडकास्ट के दरमियान मुझे सपोर्ट किया और बहुत हेल्प की शूटिंग के दौरान। दोस्तों, आपको आज का ये पॉडकास्ट कैसे लगा ये मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए और अमित सावंत ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि मेरे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।